Good evening, friends. Welcome to the YouTube channel of CS Ansar. I thank CS Ansar for giving me this opportunity to come forward and share with you the PPT and the discussion regarding audit planning and practical approach that should be taken care during the statutory branch audit. This is the brief profile. अब what is considered during branch audit? आपको ब्रांच ऑडिट में क्या कंसिडर करना है, इस वीडियो के कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा वो एक ब्रीफ मैंने बताया है। अब जैसे बैंक ऑडिट का सीज़न है, काफ़ी बैंकों ने ब्रांचेज अलॉट कर दिए हैं, कुछ में बाकी भी है। हम लोगों ने काफ़ी सारे वेबिनार अटेंड किए हैं, काफ़ी सारे गाइडेंस नोट, सर्कुलर एक्सेट्रा, बहुत सारे स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लिया। अब नाउ दिस इज़ द टाइम हम उसे प्लान करें कि हम कैसे उस ऑडिट को स्मूथली कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग करें ताकि हमारा काम जो है स्मूथली हो जाए और विद इन टाइम। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि हम उसको टाइम लाइन में कंप्लीट करें। तो कैसे हम उसको स्मूथली एंड टाइम लाइन में कंप्लीट करें, वो पर्टिकुलर चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया गया है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपॉइंटमेंट रिलेटेड कंप्लाइंसेस। आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट आएगा मेल पे। रीड द अपॉइंटमेंट मेल कम्प्लीटली। वो मेल कम्प्लीटली पढ़िए। मेल में बहुत सारे लेटर्स होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शन कंटेनिंग 30 to 40 पेजेस की व्हाट द बैंक एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर, व्हाट द एससी एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या रिपोर्ट सर्टिफिकेट्स ब्रांच को ऑडिटर से चाहिए, क्या टाइमलाइन बैंक ने डिसाइड किया है अपना सेंट्रल ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, एससीए का क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब उसमें लिखा रहेगा। उसको आप डिटेल पढ़िए, उसके बाद कुछ नहीं होना, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। उसके बाद आपको प्रीवियस ऑडिटर की डिटेल्स भी मिल जाएगी आपके ब्रांच से या अलॉटमेंट में मिल जाएगी। अब प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी लीजिए। प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी आपके पास आने के बाद ही आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना है। उसके बाद सबमिशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन वेरियस डिक्लेरेशन। आपको काफ़ी सारे डिक्लेरेशन सबमिट करने होते हैं टू द रीजनल या जोन, जो भी आपको अपॉइंट करती है उस अथॉरिटीज़ को। दैट कैन बी सबमिटेड वाया मेल या कुरियर एज पर द इंस्ट्रक्शन इन द अपॉइंटमेंट मेल। कम्युनिकेशन मेल फ्रॉम द एससीए। फिर आपको एक सेंट्रल ऑडिटर से कम्युनिकेशन मेल आता है, कुछ उसमें 4-5 पेजेस की पीडीएफ फाइल या पीपीटी वगैरह कुछ रहता है। व्हाट एससीए एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर, उसमें स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि एससीए हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं, हम किस एरिया में स्पेसिफिक अटेंशन ध्यान दें, वो सब उसमें लिखा रहता है। क्या लेटेस्ट कुछ आरबीआई के गाइडलाइंस है जो स्पेसिफिकली ध्यान रखने हैं, वो सब उसमें लिखा रहता है। तो उसको भी आप पढ़िए अच्छे से। SBA मीटिंग विथ एससीए एंड बैंक ऑडिट कमेटी। स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर की मीटिंग होती है विथ सेंट्रल ऑडिटर एंड बैंक ऑडिट कमेटी। जनरली पहले तो फिजिकल होती थी, जोन वाइज, रीजन वाइज, बट नाउ दिस टाइम्स वर्चुअल भी होने लग गई है। तो आपका वर्चुअल फिजिकल जैसे भी होता है उसको अटेंड करिए। उसमें स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर होंगे, बैंक ऑडिट की कमेटी, बैंक की ऑडिट कमेटी होगी। व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कैसे जॉइंटली ऑडिट को कंक्लूड करना है, क्या बैंक का इंटरनल प्रोसेस है, क्या बैंक की कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी है, वो सब उसमें डिस्कस होता है। तो उसको भी आप अटेंड करिए, काफ़ी कुछ वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ब्रांच लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको अपॉइंटमेंट में ब्रांच के लोकेशन मिल जाएंगे और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, वो आप आपके रिकॉर्ड में रखिए। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। ये मैंने लिखा स्मेल द ब्रांच, मुझे बहुत अच्छा लगा है लिखना, स्मेल द ब्रांच। अब ब्रांच को स्मेल करिए। जो ब्रांच आपको दी गई है वो कैसी है, उस ब्रांच के बारे में जाननी है। अगर वो आउट स्टेशन है, अगर आपके लोकेलिटी में नहीं है, आउट स्टेशन ब्रांच है, तो आप कैसे उसको स्मेल करेंगे यहाँ बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे। कम्युनिकेट विद द बीएम, ब्रांच मैनेजर से बात करिए, टेलीफोनिक करिए या वीसी करिए, उससे बात करिए, उससे डिस्कस करिए। अंडरस्टैंड द लोकेलिटी बिजनेस, उस ब्रांच के आसपास में क्या बिजनेस चलता है। जैसे मैं पर्टिकुलरली बात करूं
आई एम फ्रॉम सूरत। सूरत में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो यहाँ के जो भी ब्रांचेज़ है वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा फंडिंग होगी, तो मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। वैसे ही आप जिस लोकेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे जो लोकेलिटी में जो बिज़नेस चलता है, वो बिज़नेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर टाइम में ये बिज़नेस अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है। अगर वो बुरा कर रहा है तो पर्टिकुलरली उस ब्रांचेज़ में जहाँ ज़्यादा एडवांसेस पार किए गए हैं उस बिज़नेस के, वहाँ पे वो दिक्कत होगी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रांच प्रोफाइल, साइज़ एंड बिज़नेस। ब्रांच का प्रोफाइल लीजिए, जनरली वन पेजर प्रोफाइल होता है बैंक ब्रांच का। कितना एडवांसेस है, कितना डिपॉजिट है, क्या वैरायटी ऑफ एडवांसेस है, क्या प्रोडक्ट सेगमेंट है, रिटेल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, स्पेशलाइज्ड है। एक जनरली सिंगल पेज का प्रोफाइल सभी ब्रांच में रेडी रहता है। आप वो उनसे मंगवाइए, आपके बीएम से मेल पे मंगवाइए, उसको स्टडी करिए। उसके बाद जज द बीएम टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द ब्रांच। आप आपके जो ब्रांच मैनेजर है उनको एनालाइज करिए कि इनका वर्किंग कैसा रहा होगा। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर कोई ब्रांच में कोई मैनेजर आए हैं रिसेंटली, समझिए 1 साल पहले, बट उससे पहले वो एग्रीकल्चर ब्रांच में थे और अब वो इंडस्ट्रियल ब्रांच में आए हैं। तो आप हो सकते हैं आपको तुरंत आएगा कि ही वाज़ प्रीवियसली इन द एग्रीकल्चर ब्रांच, अब इंडस्ट्रियल ब्रांच में आए हैं, तो इनको इंडस्ट्रियल ब्रांच का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, नहीं है। उस केसेस में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट सपोज़ वो उससे पहले ही स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल ब्रांचेज़ में थे और अब भी उनका ट्रांसफ़र होने के बाद इंडस्ट्रियल ब्रांच में ही आए हैं, तो देयर इज़ समव्हाट प्रोबेबिलिटी लेस कि यहाँ पे गलती हुई होगी, उसके चांसेस कम रहते हैं। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि उनका क्या नॉलेज लेवल है, उन्होंने पहले कहाँ काम किया है, उसके हिसाब से ये ब्रांच में कहाँ गलती हो सकती है। लास्ट ईयर के रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट के, कॉन्करेंट आरबीआई इंस्पेक्शन एक्सेट्रा जो भी है, सब मेल पे मंगवा लीजिए। सब आप आपके ऑफिस में बैठ के स्टडी करिए, या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, सपोज आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको ब्रांच के बारे में आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर रिगार्डिंग एनी इशू फेस्ड बाय देम ड्यूरिंग लास्ट ईयर और एनी एरिया विच अकॉर्डिंग टू रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। प्रीवियस ऑडिटर से आपने एनओसी तो ले ली, उससे बाद में आप अलग से टेलीफोनिकली बात करिए कि साहब आपको लास्ट ईयर ऑडिट करने में कुछ दिक्कत आया था, क्या दिक्कत आया था, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू असाइनमेंट और अदर देन असाइनमेंट, कुछ आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली असाइनमेंट एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आया था, या कुछ आपको एकोमोडेशन में दिक्कत आया था, या कुछ स्पेसिफिक एरिया है उस ब्रांच में जो आपको ध्यान देना है, कुछ स्पेसिफिक ऐसी विच रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन, ऐसा कुछ है तो आप उनसे बात करिए। आपको उनके रिपोर्ट्स में तो सब मिल ही जाएगा, पर फिर भी आप एक बार बात करिए तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। और अगर आपकी लोकल ब्रांच है तो ये सब आप ब्रांच में फिजिकली विजिट करके, ये सब जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है वो ब्रांच में फिजिकल विजिट करके आप कर सकते हैं। देन ये सब होने के बाद अब आते हैं एट द ऑफिस। ये सब करने के बाद अगर आपकी आउट स्टेशन है तो आपने टेलीफोनिकली या वीसी पे बात कर ली, जो डेटा थे मेल पे मंगवा लिया। अगर लोकल ब्रांच है तो आप फिजिकल जाके वहाँ से पेपर्स आपने स्टडी कर लिए हैं, फिजिकल जाके बीएम को मिल गए हैं। ओके, अब एट द ऑफिस, ऑफिस में आपको क्या करना है? मेक अ टीम फॉर दिस असाइनमेंट। आपके इस असाइनमेंट के लिए आप एक आपके ऑफिस में टीम बनाइए अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ब्रांच। उसके बाद सारी टीम के साथ में बैठ के जॉइंट स्टडी करिए, जो भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एक्सेट्रा है वो आप लोग साथ में पढ़िए, उसको डिस्कस करिए। ऑडिट प्रोग्राम बनाइए, कौन सा बंदा क्या करने वाला है टीम में, किसको क्या क्या काम दिया गया है, वो आप बराबर बनाइए। यूज़ LFR फॉर ऑडिट प्रोग्राम। LFR का जो आपका फॉर्मेट है उसी को आप ऑडिट प्रोग्राम के लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ 6 या 7 मेन की पॉइंट्स है, जैसे एडवांसेस, सन्ड्री एसेट, लाइबिलिटी, उसको अलग अलग पार्ट कर दीजिए, सबको अलग अलग दे दीजिए। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, और उसके हिसाब से आप काम करिए। अगर आप LFAR को ही ऑडिट प्रोग्राम बना लेते हैं तो आपकी ऑडिट बहुत स्मूथली चलती है, उसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं आती। उसके बाद एलोकेट द वर्क टू द टीम एज पर द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब में आपने एलोकेट कर दिया, आपने ये करना, आपने ये करना, आपने ये करना, सबको आप काम एलोकेट कर दीजिए। प्रिपेयर्ड चेकलिस्ट, आप एक चेकलिस्ट बनाइए, चेकलिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स
फ्रॉम द ब्रांच फॉर ऑडिट पर्पस। सबको काम एलोकेट कर दिया, उसके बाद जॉइंटली एक कॉमन चेकलिस्ट बनाई आपकी ऑफिस की। ऐसा नहीं है कि सबसे अलग अलग चेकलिस्ट है, आपके ऑफिस से सिंगल चेकलिस्ट, कॉमन चेकलिस्ट जानी चाहिए ब्रांच में। उसका आप मेल भेजिए, शूट अ मेल। आप मेल भेज दीजिए कि सर हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे ऑडिट स्टार्ट करने के लिए, आप ये रेडी करवाइए। और उसमें लिख दीजिए कि सर इन्फॉर्म अस जब आपके डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाए सो दैट वी कैन स्टार्ट द ऑडिट। जब तक पेपर रेडी नहीं हो मेरे हिसाब से ऑडिट चालू नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है सर, आप ऑडिट चालू कर देते हैं, ब्रांच से बोलते हैं सर ठीक है तब तक ये तो कर लीजिए, ये तो कर लीजिए, बट आप जाते हैं वहाँ पे पेपर्स नहीं मिलते हैं और आपका अटेंडेंस काउंट हो जाता है। देन यू हैव टू रिप्लाई कि रिप्लाई तो नहीं, बट देन देयर आर क्वेश्चंस कि आप 4 दिन 5 दिन 7 दिन है सर, बट आपने कितना टाइम लग रहा है, या 4 दिन 5 दिन 7 दिन में क्या किया, बट ये नहीं देखते कि पेपर्स ही नहीं मिले। तो जब तक आपको पेपर रेडी नहीं होते तब तक स्टार्ट मत करिए। LFAR लार्ज एडवांसेस एनेक्शर। LFAR के जो लार्ज एडवांसेस है 10% ऑफ द फंड एंड नॉन फंड, या 10 करोड़ विच एवर इज लेस, उसके एनेक्शर बैंक को बोलिए बनाएंगे अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसमें LFAR के एनेक्शर में बैंक कमेंट करती है, ब्रांच आपको कमेंट्स करके देगी ये है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लीजिए। सपोज वैल्यूएशन रिपोर्ट बैंक बोलती है कि यहाँ इस अकाउंट में अवेलेबल है, इसकी वैलिडिटी ये है, तो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट साथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली लिख दिया, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोलिए एक कॉपी करा के आप रेडी रखने के लिए ही बोलिए। उसके बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट फॉर्मेट रेडी। जो भी आपके ड्राफ्ट रिपोर्ट्स देने हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, LFAR, इंडिपेंडेंट ऑडिट एक्सेट्रा जो भी है, उस सब के ड्राफ्ट रिपोर्ट्स आपको मेल पे आ जाते हैं अपॉइंटमेंट मेल में। उसको आप ड्राफ्ट रेडी करके रखिए, जहाँ पे आपके फर्म के डिटेल्स डालने हैं, फर्म के नाम डालने हैं, आपके ब्रांच के डिटेल डालने हैं, वो सब डाल के उसमें रेडी रखिए। दिस विल सेव द टाइम। जब आप फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे तो ये सब डिटेल्स डालने में आपकी टाइम बचेगी। नाउ वी कम टू बिफोर यू लीव ऑफिस। अब तो आपने ऑफिस में ये सब काम कर लिया, अब आप बिफोर यू लीव द ऑफिस, आप ऑफिस छोड़ेंगे ब्रांच जाने के लिए, तब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ब्रांच चले गए और आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है। जनरली तो ब्रांच पर्सन नहीं मांगते हैं, वो आपने बोल दिया तो ही वो कंसीडर कर लेते हैं, जनरली नहीं मांगते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, बट यू शुड कैरी। कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि आपको दिक्कत आए, अपॉइंटमेंट लेटर आप कैरी करिए। हालांकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी से भी ब्रांच को मिल जाता है कि ये आने वाले हैं, इनको हमने अपॉइंट किया है, बट यू शुड ऑल्सो हैव द कॉपी इन योर रिकॉर्ड। इंट्रोडक्टरी लेटर विद दीज आर द 3% ये आपके ब्रांच को ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं, उसको साइन स्टैम्प करिए। और आपकी टीम के पास उनका ID कार्ड होना चाहिए जो उस लेटर से टैली हो सके नाम। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पूरा एक बंच होना चाहिए कि RBI सर्कुलर्स, बैंक HO सर्कुलर, कम्युनिकेशन फ्रॉम द SCA, ICA के गाइडेंस नोट्स, जो भी आपका पूरा स्टडी मटेरियल का पूरा एक बंच आपके पास होना ही चाहिए। दिस आर योर वेपन्स। इसके बिना आप ऑडिट नहीं कर सकते, ये बहुत जरूरी है। स्टेशनरी, देखिए अपने लैपटॉप, मोबाइल वगैरह मेन चीज़ तो लेनी है। काफ़ी बार क्या होता है, लूज़ पेपर्स हम जाते हैं, सर कुछ लूज़ पेपर दे दीजिए ना मीटिंग करने के लिए। ठीक है, ब्रांच विल प्रोवाइड, बट वो टू आस्क, आपको अपने पास होना चाहिए सेट्स में। लूज़ पेपर लीजिए, पेपर फ्लैग स्टिकर्स लीजिए। पेपर फ्लैग होते हैं जो आपने कोई कंप्लीट सेट डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उसमें कुछ कुछ मेन पेजेस में आपको मार्किंग करना है, तो पेपर फ्लैग रखिए। इवन हम तो प्रिंटर और राउटर भी लेके जाते हैं, बिकॉज वी हैव सीन कि ब्रांच में सपोज मुझे मेरे डेटा मेरे लैपटॉप में से कुछ प्रिंट देना है, तो ब्रांच का एक्सटर्नल प्रिंटर कनेक्ट नहीं होता है काफ़ी जगह, तो मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार DM के मेल पे, ब्रांच के मेल पे मेल फॉरवर्ड करना पड़ता है, फिर वहाँ से प्रिंट। इसमें क्या होता है, आई एम डिपेंडेंट ऑन द ब्रांच फॉर द प्रिंटर। उसके बाद ब्रांच का टाइम इन्वॉल्व होता है, और मैं क्यों बार बार अपना डेटा जो प्रिंट निकालना है उनको शेयर करूँ, उनके रिकॉर्ड्स में भेजूँ। सो डायरेक्ट मेरे पास ही प्रिंटर हो, मैं वहीं अटैच करके प्रिंट दे देता हूँ सर को, सर ये। उसके बाद राउटर, इंटरनेट का काफ़ी दिक्कत रहता है कभी कभी कि वहाँ पे वाईफाई नहीं रहता है, ब्रांच का इंटरनल लैन कनेक्शन रहता है, लीज लाइनिंग। तो इंटरनेट एक्सेस में कुछ आपको गूगल करना है, कुछ देखना है, कुछ डाउनलोड करना है, तो इट इज़ बेटर कि आप राउटर भी लेके जाएँ।
तो कन्वीनियंट रहता है। हाँ, ट्रेन, फ्लाइट, होटल टिकट्स, आईडी एक्सेट्रा, अगर आउट स्टेशन ब्रांच है तो ये आप रख लीजिए आपके पास। अवॉइड टेकिंग इन्वॉल्वमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ बीएम इन ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन टू द एक्सटेंट पॉसिबल। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपका जो भी अगर आउट स्टेशन ब्रांच है तो ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन में जितना हो सके बीएम का इन्वॉल्वमेंट कम रखिए। अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्वॉल्वमेंट या ऑब्लिगेशन मत रखिए। आप खुद ही अरेंज करिए, जो भी उसका कॉस्ट है वो तो हमें बैंक रिइंबर्स करती ही है, तो व्हाई टू टेक देयर इन्वॉल्वमेंट इन ऑब्लिगेशन। हाँ, आपको पता नहीं है, कुछ ऐसा रिमोट लोकेशन है, यू डोंट नो कि वहाँ नियर बाय एकोमोडेशन कहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा लोकेशन हो तो ठीक है। बाकी जो कॉमन वेल नोन लोकेशंस है वहाँ पे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि उनका इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए। आप आराम से फ्रीली आपके हिसाब से मैनेज करिए। नाउ एट द ब्रांच, जब आप ब्रांच पहुंच जाते हैं, ये मैंने बहुत एनर्जेटिक के लिए लिखा है, लेट द गेम बिगिन। आपने इतनी सारी तैयारी की है, अब गेम खेलने का टाइम आ गया। लेट द गेम बिगिन, बी एनर्जेटिक। आप स्टार्ट करिए ऑडिट फुल एनर्जी के साथ, बहुत मजा आएगा। ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से तैयार करिए, जिसको जो जो काम बोला गया था उसको बोलिए जो वो काम करे। एट द ब्रांच आपको क्या करना है, अदर देन जो ऑडिट करना ही है आपको, अदर देन दैट उसके सिवाय की जो बातें हैं वो मैं इसमें कवर की है। एमआरएल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर और पब्लिक सर्टिफिकेट्स आपको ब्रांच से लेना चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो वेरीफाइबल नहीं होती है, तो उसको हम रिटन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लेते हैं, वो आपको ब्रांच मैनेजर से लेना चाहिए। उसका एक फॉर्मेट आप रेडी करके रखिए। उसके बाद ब्रांच में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो जो प्लस माइनस आपको करना है वो उसमें मॉडिफाई करते रहिए। कम्युनिकेट सॉफ्टली, मेंटेन प्रोफेशनल इमेज। आप आईसीआई के मेंबर हो, आप आईसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू मेंटेन अ प्रोफेशनल इमेज। आप प्रोफेशन की इमेज मेंटेन करके अच्छे से प्रोफेशनली उसको मेंटेन करना है, उसी को कैरी करना है। बी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट होना चाहिए बातों में। ऐसा नहीं है कि बोलते बोलते कन्फ्यूजन हो तो सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि उसको पता है कि नहीं पता। यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। टाइम मैनेजमेंट, टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट करना, इग्नोर ईगो। ऐसा नहीं है कि साहब मैं तो ऑडिटर हूँ, तो ये ईगो नहीं होना चाहिए। हम हमारा काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। टॉक लेस, टेक कंप्लीट सेट। अच्छा, एक आपको जिसमें सर्टिफाई करना है, टेक कंप्लीट सेट ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑब्लिक रिपोर्ट्स विच द ब्रांच रिक्वायर फ्रॉम द ऑडिटर। चेक द लिस्ट विद अपॉइंटमेंट मेल। आप जाते ये भी बोलिए कि सर आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए मुझसे, आपको कौन कौन से रिपोर्ट्स चाहिए, वो सब आपने रेडी किए होंगे सर्टिफिकेट्स वगैरह जिसमें आपको मेरा सर्टिफिकेशंस चाहिए, उसका कंप्लीट सेट आप मेरे को दे दीजिए। आपके टीम मेंबर को दे दीजिए कि उसके सर्टिफिकेट नंबर, आपको जो अपॉइंटमेंट में आते हैं उसमें लिखा रहता है दैट यू हैव टू सर्टिफाई दिस दिस दिस, उस लिस्ट को ब्रांच का जो फिजिकल बंच ऑफ सर्टिफिकेट्स है उसके साथ टैली करिए। ऐसा नहीं हो कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव फिर भी आपने वो दे दिया। वो एक चीज़ आपको टैली करनी है। काफ़ी बार हम देखते, काफ़ी बार ये भी होता है कि आपको देना है पर ब्रांच ने वो चीज़ निकाली नहीं, फिर बाद में आता है सर ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। तो उसको एक बार एक कंप्लीट करवा लीजिए और वो बंच को एक रेडी कर लीजिए कि भाई ये आपको देना है। अच्छा, ब्रांच में प्रीफर आइसोलेटेड प्लेस इन द ब्रांच। जनरली हम क्या प्रीफर करते हैं, हम बैठने के लिए हमारे जो टीम है, हम प्रीफर करते हैं आइसोलेटेड प्लेस इन द ब्रांच। आइसोलेटेड इन द सेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ब्रांच का एक आप कह सकते हैं कॉर्नर, या जैसे कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, या कोई भी जो ब्रांच में ऐसी जगह है जो जहाँ पे पब्लिक विजिट बहुत ज़्यादा नहीं है और ब्रांच का डेली एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होता है। अवॉइड बीएम कैबिन, हम बीएम के कैबिन में बैठ के ऑडिट नहीं करते हैं। इसका दो कारण है। देखिए, एक तो हम कंफर्टेबली, हमें स्पेस मिलेगी, प्राइवेसी रहेगी, तो हम कंफर्टेबली हमारा ऑडिट स्मूथली कर सकते हैं, हमारी ऑडिट टीम के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, प्लस वो डिस्कशन का कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगा, प्लस बैंक का भी रूटीन वर्किंग को डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। स्ट्रिक्ट टू बीओडी एंड ईओडी आवर्स, बिगिनिंग ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे। आप ऑडिट कितनी बजे चालू करते हैं और कितनी बजे ख़त्म करते हैं, इस पर आपको स्ट्रिक्टनेस रखना है। जनरली डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, जनरली 10:30 से लेके
5:30 7:30 बजे तक का वर्किंग आवर होता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप उस वर्किंग आवर में ही काम करें। ऐसा नहीं है कि 5-6 बज गए, आप 10 बजे तक ऑडिट लेके बैठे हैं। उसको आप नेक्स्ट डे करिए। Any audit pre and post working hours should be avoided, and in any time of want of urgency, same should be conducted with prior permission from the bank person only. कोई भी ऑडिट आप जल्दी चालू करना चाहते हैं, ड्यू टू एनी रीज़न आप नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे 7 बजे चालू करना चाहते हैं, या शाम को 9 बजे 10 बजे तक कंटिन्यू करना चाहते हैं, ड्यू टू रीज़न कि कल कंप्लीट करना है, या बैंक भी चाहती है कि आप इसको कंप्लीट कर लो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रायर परमिशन लेना है बैंक से। बैंक की पर्सन का कंफर्टेबिलिटी देखना है, वेदर दे आर कंफर्टेबल, उनसे पूछना है, उसके बाद ही चालू करना है। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में दिक्कत आए कि आपने प्री एंड पोस्ट वर्किंग आवर को भी ऑडिट कैरी किया है और ब्रांच वाले कंफर्टेबल नहीं थे। So you should take this into care. Avoid the long distance lunch. ऐसा नहीं है कि साहब खाना खाने 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर जाए। ठीक है, होटल अच्छा खुलता है, मैनेजर बिल से सर एक नया होटल खुला है, नया तो खुला है बट खाना तो सेम ही होगा, ऐसा तो नहीं कि वहाँ कुछ अलग खाना है। अवॉइड करिए, ठीक है, रीजनेबल अच्छा होना चाहिए, ईटेबल, हाइजीनिक अच्छा खा सके, बट ऐसा नहीं कि उसके लिए आप 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर जाए। आप जाएंगे आएंगे, खाली आने जाने में अननेसेसरी आपका 1 घंटा खराब होगा। हाँ, बाहर जाइए, आप सुबह से काम कर रहे हैं, बाहर जाके जाएंगे, आधा घंटा लंच करने जाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे, बट उसके लिए 1-1 घंटे ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। डेली डिस्कशन एंड कंपाइलेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अमंग ऑडिट टीम। डेली हम क्या करते हैं, काम कंप्लीट होने के बाद, सपोज हम आउट स्टेशन ऑडिट में, तो काम कंप्लीट होने के बाद हमारी पूरी ऑडिट टीम होटल में जाती है। होटल में कोई भी एक रूम में हम सब बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, आज किसने क्या किया, क्या उसका ऑब्जर्वेशन थे, और उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कुछ भी नोटिंग करना है। जैसे सपोज किसने ये किया कोई दूसरे बंदे ने, और वो मेरे को बता रहा है, वो मेरे कोई पार्ट में उसका नोटिंग जरूर है, तो मैं तुरंत लिख लूँगा। तो डेली डिस्कशन एंड कंपाइलेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अमंग ऑडिट टीम, वो आपको करना है। और डेली जो भी आपने काम किया उसको रिपोर्ट में डालते जाइए। लास्ट में क्या होता है, अरे सर ये भी देखा था, ये बाकी रह गया, ये लिखा था, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप डेली उसको लिखते रहिए, आपको बहुत स्मूथ होगा ऑडिट की रिपोर्ट्स बनाने में। इफ borrower unit visit required, visit in presence of BM only. इन एनी सिचुएशन अगर आपको बोरोवर की यूनिट विजिट करनी है, आपको लगता है कि पेपर्स जो आ रहे हैं जस्टिफाइड नहीं हो रहे हैं, या आपको पेपर पे रिलायबिलिटी नहीं आ रही है कि भाई फिजिकल ऐसा है कि नहीं, और आप चाहते हैं उसकी विजिट करें, तो विजिट इन प्रेजेंस ऑफ बीएम ओनली। आपको ब्रांच के प्रेजेंस में ही विजिट करना है। कोई भी सिचुएशन में आप बिना ब्रांच मैनेजर के इन्वॉल्वमेंट के विजिट मत करिए। इन केस ऑफ एनी इश्यू, आपको कोई इश्यू आता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, ब्रांच से कुछ पेपर्स नहीं मिल रहे, कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, जनरली ऐसा नहीं होता है, आपको सारे पेपर्स मिलते हैं, सारे कोऑपरेशंस मिलते हैं, बट फिर भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स या कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट करिए, दे कोऑपरेट अ लॉट। काफ़ी बैंक में मैंने देखा है एक टीम बनाई रहती है, वो डेली ऑडिटर से फॉलोअप कर रहे हैं, सर कैसा चल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, दे कोऑपरेट करते हैं ना। तो आप कुछ दिक्कत है तो उन्हें कम्युनिकेट करिए कि साहब मुझे पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, या ये दिक्कत आ रही है, दे कोऑपरेट। नाउ वी कम टू कंक्लूजन। जब आपने सब ऑडिट कर ली है और आपको लग रहा है कि कल या परसों ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन यू आर नियर टू द कंक्लूजन, इन्फॉर्म 1 डे इन एडवांस। एक दिन एडवांस में ब्रांच मैनेजर को कम्युनिकेट कर दीजिए, सर वी आर एक्सपेक्टिंग हम कल या परसों ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे। आप आपके सारे सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, वी विल स्टार्ट द साइनिंग वर्क। उससे क्या होगा, अननेसेसरी सेट्स रेडी करने में टाइम नहीं लगता। हमने काफ़ी बार देखा है 5 या 6 सेट चाहिए होता है, तो ब्रांच क्या करती है, एक सेट पे साइन करवाती है ऑडिटर की, और बाद में उसका जेरोक्स निकलवाती है। उसमें अननेसेसरी क्या होगा, आपने साइनिंग कर लिया और जेरोक्स के लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। जनरली ये रूरल ब्रांचेस में होता है,
मेट्रो सिटीज़ में जनरली ये नहीं होता है, वो सेट्स रेडी ही रखते हैं। तो टेल द ब्रांच कि सर आपको कितने सेट चाहिए, 4, 5, 6 जो भी चाहिए, आप सबके प्रिंट आउट रेडी रखिए विथ योर साइन देम। उनके भी बोलिए सर आप आपके भी साइन करके रेडी रख लीजिए। डिस्कस एंड प्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन, आपके जो भी ऑब्जर्वेशन आपने बनाए हैं वो डिस्कस करिए और उनको प्रेजेंट कर लीजिए। सर ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, ये अकाउंट के ऑब्जर्वेशन है, ये अदर देन एडवांसेस ये ऑब्जर्वेशन है। अननेसेसरी डिस्कशन मत करिए। काफ़ी टाइम क्या होता है सर, ये कोर डिस्कशन तो होता नहीं है और अननेसेसरी डिस्कशन होने लग जाता है इधर उधर की बातें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट। सो उसको आप अवॉइड करिए। टेक ऑडिटर कंप्लीट सेट एंड इंश्योर इट इज साइन बाय द बैंक। जब साइनिंग चालू होना है, आपका एक सेट जो आपको सर्टिफाई करना है, जो आपको आपके रिकॉर्ड के लिए रखना है, वो पूरा सेट आप एक ले लीजिए, इंडेक्स से मिला लीजिए, सारे पेपर्स आ गए हैं, एवरीथिंग इज साइन बाय द बीएम। वो आप आपके कस्टडी में किसी आपके टीम मेंबर को दे दीजिए, वो आपको आपके पास लेके जाना है। एमओसी डिस्कशन एंड फाइनलाइजेशन, सबसे ज़्यादा टाइम इधर ही लगता है। मैंने देखा है एक एक दिन खाली इस पे लग जाता है। एमओसी डिस्कशन एंड फाइनलाइजेशन, प्रिपेयर द ड्राफ्ट इफ द ब्रांच डज नॉट प्रिपेयर द सेम। ब्रांच में काफ़ी बार ये होता है सर हमें तो एमओसी बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं, तो आप बनाइए। अगर ब्रांच नहीं बनाती तो आप बनाइए। डोंट कंक्लूड द ऑडिट, स्टार्ट द साइनिंग पेंडिंग एमओसी साइन बाय द बीएम। In any situation, don't sign, submit partial documents pending any discussion with the branch. एमओसी डिस्कशन पेंडिंग है, एमओसी कंक्लूड नहीं हुआ है, आप बोल रहे कि साहब ये एमओसी है, ब्रांच वाले बोल रहे सब नहीं है। कुछ भी डिस्कशन पेंडिंग हो तो आप ऑडिट साइन मत करिए। बोले सर एक बार बाकी सब तो साइन कर लो, एमओसी अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। नहीं, उसमें क्या होगा सर, एट द एंड बाद में आपको एमओसी के लिए कुछ पेपर्स चाहिए या वो उसको साइन नहीं करेंगे, बोलेंगे सर बाकी सब तो हो गया है, इसको भी छोड़ दो। ऐसा नहीं है। एमओसी जब तक ब्रांच मैनेजर साइन नहीं करके देता, आप ऑडिट साइनिंग मत करिए। डोंट कंक्लूड द ऑडिट, उसको बोलिए कंक्लूड नहीं हुआ है। जब तक ब्रांच मैनेजर एमओसी को साइन करके नहीं देगा, आप साइनिंग स्टार्ट मत करिए। क्योंकि मैंने ये देखा है एक एक दिन खाली इसी के लिए प्रोलॉन्ग होता रहता है कि साहब एमओसी छोड़ दो, एमओसी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप अगर ऑडिट आधी साइन कर देते हैं और उनको सबमिट कर देते हैं ना, तो आपको दिक्कत आती है कि आपने ऑडिट कैसे सबमिट कर दी जब अगर कुछ डिस्कशन पेंडिंग है। तो जब तक एमओसी कंक्लूड नहीं होता है, एमओसी साइन नहीं होता है, एमओसी एग्री नहीं होता है बीएम से, आप आपकी ऑडिट कंक्लूड मत करिए, उसको साइनिंग मत करिए। डोंट वर्क अंडर प्रेशर। इतना प्रेशर आ जाता है कभी कभी एमओसी के लिए, आपको प्रेशर नहीं लेना है, पैनिक नहीं लेना है। इफ़ रिक्वायर्ड आप आपके फ्रेंड्स, प्रोफेशनल ब्रदर से हेल्प लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ साइनिंग नहीं हो सकता, तो आप आपके ऑफिस से साइन करके रिपोर्ट्स कुरियर कर सकते हो ब्रांच में। ये सिचुएशन, एमओसी सिचुएशन शुड बी हैंडल वेरी प्रोफेशनली, और अननेसेसरी टाइम पास एट द एमओसी टू बी हैंडल वेरी केयरफुली। आपको एमओसी के डिस्कशन में अननेसेसरी टाइम पास नहीं करना है। काफ़ी बार ये भी होता है कि आपकी ब्रांच को छोड़ के दूसरी ब्रांच के 4-4, 5-5 जन आ जाते हैं, रीजनल ऑफिस से 4-4, 5-5 जन आ जाते हैं टाइम पास करने, डिस्कशन करने। तो आपको खाली आपके ब्रांच से ही डिस्कस करना है, या एक बंदा अगर कोई रीजनल ऑफिस से आता है, एक ऑथोराइज बंदा, उसी से बात करना है। आपको वीडियो आदमी से बात नहीं करना है। बिफोर यू लीव द ब्रांच, आप जब ब्रांच छोड़ेंगे उसके पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपके कंप्लीट सेट ऑफ योर कंप्लीट सेट ऑफ वर्किंग पेपर्स, आपके कंप्लीट वर्किंग पेपर्स आपके पास होने चाहिए। योर कंप्लीट सेट ऑफ रिपोर्ट सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय द बीएम। जो रिपोर्ट सर्टिफिकेट्स आपने सर्टिफाई किया है उसकी कॉपी आपके पास भी रहती है, साइन बाय बीएम, वो पूरी आपके पास होनी चाहिए, आपको देख लेना है। अटेंडेंस सर्टिफिकेट साइन करवाना है ब्रांच से। से अ थैंक्स टू द ब्रांच टीम फॉर योर केयर, ब्रांच की टीम को थैंक बोलना है, जो कॉपरेशन उन्होंने ऑडिट के लिए दिया है, जो आपका ध्यान रहता है उसके लिए सियर थैंक्स टू द ब्रांच टीम। एक मैंने ये डाला है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, व्हाट एसबीआई रिपोर्ट
सेट इंक्लूड स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट के रिपोर्ट्स के जो सेट्स होते हैं उसमें क्या क्या रहता है, कंप्लीट सेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, वेरियस सर्टिफिकेट्स होते हैं, 20-25 सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो उसका एक बंच रहता है। वेरियस रिटर्न्स होते हैं, ब्रांच के काफ़ी इंटरनल रिटर्न्स होते हैं जो एचओ लेवल पे सेंट्रल ऑडिटर कंपाइल करते हैं, वो होता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होता है, कुछ बैंकों ने निकाल भी दिया है, कुछ बैंक में है भी, वो भी रहता है। एल का नया फॉर्मेट आया है, एल भी आपका रिपोर्ट का पार्ट है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट इंक्लूडिंग आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, वो भी इस बार नया है, लास्ट टाइम आया था बट डिफर कर दिया था, इस बार से है। ये कंप्लीट सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट के सेट्स रहते हैं। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये आपको अपॉइंटमेंट मेल में भी आते हैं, इसके ब्लैंक फॉर्मेट आपको अपॉइंटमेंट मेल में भी रहते हैं। स्टडी मटेरियल और सपोर्ट्स जो आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल आरबीआई के सर्कुलर और बैंक की एचओ पॉलिसी आपके पास रहनी चाहिए। आईसीआई के गाइडेंस नोट, एलएफआर और आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के जो गाइडेंस नोट है वो आपके पास रहने चाहिए। ये एक लिंक है गाइडेंस नोट की, यहाँ पे से आप आईसीआई के गाइडेंस नोट डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीआई के गाइडेंस नोट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आरबीआई के सारे सर्कुलर मिल जाएंगे, सब इम्पोर्टेंट सर्कुलर के इंडेक्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा आपको, ये उसके लिंक है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीआई बैंक ऑडिट सपोर्ट कमिटी एट एचओ ब्रांच लेवल फॉर क्वेरी। आईसीआई ने भी एचओ लेवल पे और कुछ ब्रांच लेवल पे भी ब्रांच भी बनाती है, कमिटी बना देती है टू हेल्प टू असिस्ट द ऑडिटर्स ड्यूरिंग ब्रांच ऑडिट। अब आपकी क्वेरी वहाँ पे मेल से भेज सकते हो, यू विल गेट द रिप्लाई, वो भी आपको हेल्प लगेगी। एंड लास्ट, थैंक यू, एन्जॉय द बैंक ऑडिट सीजन एंड डू गुड फॉर द प्रोफेशन। बैंक ऑडिट बहुत अच्छा एक सीजन रहता है, अगर बाहर की ऑडिट आती है, अभी का तो सिचुएशन अलग है, बट जनरली बाहर की ऑडिट आती है तो मज़ा आता है, काम करने का भी, घूमने का भी अच्छा होता है। तो एक ये वर्क विथ वेकेशन हो जाता है काफ़ी सीए के लिए। सो एन्जॉय करिए, इसको अच्छे से करिए एंड डू गुड फॉर द प्रोफेशन। ऐसा काम करिए कि प्रोफेशन की इमेज में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, एंड डू गुड, जो प्रोफेशन की वैल्यू एडिशन ही करे, प्रोफेशन की ब्रांड की वैल्यू एडिशन करे, ऐसा काम करिए, बहुत मज़ा आएगा। एंड थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।